नमस्कार दोस्तों, क्या आप सेंगोल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस विषय पर ज्ञान साझा करें। अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। क्या है सेंगोल की कहानी जो एक बार फिर चर्चा में है। इतिहास के पन्नों के बीच सेंगोल खोसा गया था, लेकिन 2021 में तमिल पत्रिका में छपे एक लेख के बाद सेंगोल चर्चा में आया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी इसकी खोज में लग गए और आखिरकार इलाहाबाद म्यूजियम में सेंगोल की खोज खत्म हुई, जहां इसकी पहचान सेंगोल के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुनहरी छड़ी के नाम से थी। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक मानते हुए सेंगोल को स्थापित किया, लेकिन सेंगोल अब 1 साल बाद एसपी सांसद के इस बयान के बाद अब फिर चर्चा में आ गया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड, राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा दंड चलेगा। और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। आइए 1947 में आजादी के दौरान सेंगोल से जुड़ा एक रोचक किस्सा जानते हैं। 1947 में जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने के करीब था, तब सवाल ये उठा कि सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया जाए। इतनी कुर्बानियों के बाद भारत को उसकी आजादी मिलने जा रही थी। मौका इतना ऐतिहासिक था तो मौके का प्रतीक भी उतना ही ऐतिहासिक होना चाहिए था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को अपने दफ्तर में बुलाकर पूछा कि आखिर सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। नेहरू के पास एकाएक उत्तर नहीं था। इस प्रश्न के बारे में चर्चा पंडित नेहरू ने सी गोपालाचारी से की। गोपालाचारी जी ने उन्हें सेंगोल के बारे में बताया कि कैसे भारतीय परंपरा में सेंगोल का सत्ता हस्तांतरण में विशेष महत्व रहा है। आखिरकार पंडित नेहरू की ये खोज सेंगोल पर आकर रुकी। सी गोपालाचारी ने सेंगोल को तमिलनाडु के एक मठ से दिल्ली मंगवाने की जिम्मेदारी ली। देर रात आजादी मिलने के बिल्कुल कुछ ही देर पहले सेंगोल राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पंडित नेहरू के पास पहुंचा। आइए सेंगोल के 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में जानते हैं। सेंगोल को आप ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में समझें, जो अपने साथ राजा के लिए राजधर्म से जुड़ी जिम्मेदारियां लेकर आता है। सेंगोल का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडव युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान सत्ता सौंपने के प्रतीक के रूप में युधिष्ठिर को सेंगोल दिया गया था। 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य साम्राज्य के सम्राट सेंगोल का प्रयोग अपने विशाल राज्य के ऊपर अधिकार दर्शाने के लिए करते थे। इसी तरह गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग का जिक्र मिलता है। संसद से सेंगोल को हटाने की विपक्ष की इस मांग पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।